Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying physics of class 12. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं. गॉस थ्योरम चैप्टर पढ़ रहे थे. वीडियो नंबर 18 में हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल सेल हो या स्फेयर हो, एरिया जिसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी आउटसाइड निकाल दिए. कितना आया था? 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. ये आर था, पी पॉइंट आउटसाइड था. इतना दूर पढ़ चुके थे. सेल हो या स्फेयर हो, आउटसाइड वही आंसर होता है. तो आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ने वाले हैं. एक 3 मार्क्स क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए वीडियो नंबर 19 में क्या पढ़ेंगे लोग? गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं. टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर. एक सॉलिड स्फीयर के इनसाइड निकालेंगे. सेल का नहीं निकलता है. सेल के अंदर 0 होगा क्योंकि वहां मास ही नहीं है ना, वहां कोई एरिया ही नहीं है अंदर में. थोड़ा फिगर बनाते हैं. ए एक सॉलिड स्फीयर है, पूरा अंदर में सॉलिड भरा हुआ है ना, जस्ट लाइक शॉर्टपुट पूरा भरा हुआ है. ओ सेंटर है, आर उसका रेडियस है. टोटल चार्ज क्यू है. पी पहले बाहर था, अब अंदर आ गया. पी पॉइंट इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. आर दूरी पर, दूरी में भी आर ही माने. अब क्या करेंगे? इसे एक क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. बी नाम का बताया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ होना चाहिए जहां पे इंटेंसिटी निकालना है. पी पॉइंट पर इंटेंसिटी पहले बाहर था, ए रियल है, बी अंदर में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए. पॉइंट पी में क्या निकाला? इंटेंसिटी, जो कहां पे है? इनसाइड. क्लियर है? तो आप देखिए कैसे इसको बनाएंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. एग्जाम का क्वेश्चन है. यू विल गेट 3 मार्क्स और 5 मार्क्स इन एग्जाम. स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर. कैसे? तो देखिए ये जो क्यू चार्ज है पूरा के लिए है, तो हम लोग का जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया भी कम हो गया और उसको प्रभावित करने वाला चार्ज पूरा के लिए क्यू है, तो थोड़ा इसके लिए कम हो जाए. क्यू डेस मानेंगे. क्यू डेस का भी उनको निकालना पड़ेगा. थोड़ा कम चार्ज को प्रभावित कर रहा है. अगर यहां पे रहेगा, यहां तक भी रहेगा, तो पूरा चार्ज क्यू प्रभावित करेगा उसको. लेकिन अगर अंदर में पॉइंट चल गया तो यही एरिया में जितना चार्ज क्यू इफेक्टिव है ना, उतना ही करेगा. तो इसलिए यहां पे हमको इफेक्टिव चार्ज क्यू डेस मान के बनाना पड़ेगा. क्या होगा पहले बता रहे, ध्यान सुनिए. पहले हम थोड़ा देखते हैं. लेट अस टेक ए, क्या लिए लोग? सॉलिड स्फीयर. ओ जिसका क्या है? सेंटर. आर क्या है? इसका रेडियस. क्यू क्या है? इसके अंदर टोटल चार्ज इनसाइड इट. पी क्या है? एनी पॉइंट इनसाइड इट. एनी पॉइंट इनसाइड इट. क्लियर है? जहां पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है. आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कहां से? ओ से. ओ से पी का दूरी आर है. क्या ड्रॉ कर दी उसने? सब नोट कर लिए हैं, पढ़ते आ रहे हैं. वीडियो नंबर 18 देखे होंगे. लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए. थ्रू कहां से? थ्रू पॉइंट पी. इतना दूर में तो कोई डाउट नहीं होगा, रेडियस आर. आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए पी से होते हुए. क्लियर है? अब हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पर इस बात को नोट कर लीजिए. देख सुना क्या? फिगर ड्रॉ कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए. अब ये बात समझिए. पूरा देखिए, पूरा स्फीयर ए के लिए चार्ज क्यू है. अब पॉइंट पी अंदर में आ गया. इसको इतना चार्ज क्यू चार्ज प्रभावित नहीं करेगा. ये सब प्रभावित नहीं करेगा इसको. ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट ऑफ स्फीयर प्रभावित करेगा. तो इसका इफेक्टिव, तो हेडिंग लिखते हैं, छोटा सा हेडिंग लिखते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव चार्ज. क्या नाम दे दिए? क्यू डेस नाम दे दिए. और किसका? गॉसियन सरफेस को इफेक्टिव करने वाला चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए वॉल्यूम से निकलता है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए कितना था? 4/3 पाई आर क्यू. चार्ज तब कितना है? क्यू.
ठीक है, चार्ज क्यू है, यानी क्या 4/3πr³ पूरा वॉल्यूम है, तो चार्ज भी पूरा कितना है, क्यू है। अगर पूरा 4/3πr³ है तो चार्ज भी क्यू है, तो वन वॉल्यूम का चार्ज क्या होगा, Q/4/3πr³। इसको बोलते हैं हम लोग एक वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कितना होगा, Q, एक वॉल्यूम का चार्ज कितना, ये निकाले। इसको अगला लास्ट बताएंगे भी, क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको हम क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, 4/3πr³। ये क्या निकल गया, चार्ज पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल गया, वन वॉल्यूम का चार्ज निकल गया। क्लियर है। अब बताइए गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³, है कि नहीं, पास में है कि नहीं, 4/3πr³। एरिया सॉरी वॉल्यूम 4/3πr³ पूरा का 4/3 कैपिटल R³ है, स्मॉल R³ है। क्लियर है। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम निकल गया, तो गॉसियन सरफेस का इफेक्टिव चार्ज कितना होगा, बोलिए। एक वॉल्यूम का पता है कितना, Q/4/3πr³। एक वॉल्यूम का चार्ज है, ये कितना वॉल्यूम है मेरे पास, 4/3πr³। ये 4/3πr³ कट सकते, 4/3π कट जाएगा, तो इफेक्टिव चार्ज को क्यू डेस बोल दी, मतलब क्यू नहीं काम कर रहा है, Q/r³ इनटू स्मॉल r³। ये क्या निकाल दिए, इफेक्टिव चार्ज। बस मेरे ख्याल से पूरा का चार्ज क्यू है, पूरा का चार्ज वॉल्यूम, क्यू चार्ज का वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³ है, यानी 4/3πr³ पूरा वॉल्यूम, ये तो चार्ज क्यू निकला, तो वन वॉल्यूम का कितना निकला, Q/4/3πr³। चार्ज पर वॉल्यूम बोलते हैं, एक वॉल्यूम का चार्ज निकले। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना, 4/3πr³, तो इतना वॉल्यूम, एक वॉल्यूम को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, कट गया 4/3 कट गया, तो क्यू डेस निकल गया, मतलब इतना का चार्ज निकल गया, Q/r³ इनटू r³। तो ये पहला स्टेप हुआ, कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। इफेक्टिव चार्ज निकाल दिए, क्यू डेस का वैल्यू निकाल दिए, गॉसियन सरफेस का कितना आया, Q/r³ इनटू स्मॉल r³। फिर वही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फिर से वही एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना है, 4πr²। क्या यूज करना है, यूजिंग गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय परमिटिविटी। लेकिन गॉसियन सरफेस का चार्ज क्यू डेस है कि नहीं। क्या होता है फॉर्मूला, इंटेंसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू क्यू डेस बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करिए, एरिया का वैल्यू कितना है, 4πr²। क्यू डेस का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, Q/r³ इनटू r³। अंडरस्टूड। बाई क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो क्या होगा, Q/r³ इनटू एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या किया 4πr²। सजा के लिखेंगे तो 1/4π एप्सिलॉन सजा के लिख दिए। इन दोनों को एगो r कट जाएगा, ऊपर में 3 गो r है, यहाँ पे 2 गो r है, और नीचे में क्या बचा देते हैं, 3 गो r है, r का क्यूब, r का स्क्वायर, ये दोनों में से r कैंसिल हो गया, r का स्क्वायर r बच गया, और r का क्यूब। यही फार्मूला निकल गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां पे, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, 1/4π Q/r³। ये था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इनसाइड इट। सेल में नहीं होता, सेल का इनसाइड 0 होगा, क्योंकि वहां पर कोई मास ही नहीं है जहां से लाइन क्रॉस कर रहा होगा। जब लाइन क्रॉस करता है तब निकाल सकते हैं लोग, यहां से लाइन क्रॉस कर रहा है। अब तो पूछेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ सेल इनसाइड क्या होगा, 0 होता है, बिकॉज नो लाइन्स क्रॉस थ्रू क्या पी पॉइंट से। अगर ये सेल होगा, अगर ये सेल होगा तो पूरा खोखला है, लाइन से नहीं क्रॉस करेगा इससे। क्लियर है। सेल का, स्फेरिकल सेल खोखला का आंसर 0 होता है, और स्फीयर का आंसर ये है। पूरा बात को नोट कर लीजिए और बताया। तो देखिए सॉलिड स्फीयर के बारे में क्या क्या बता दिए, P पॉइंट आउटसाइड, P पॉइंट
इनसाइड, PE आउटसाइड कितना निकालेगा 1/4 पिछला वीडियो में देखे होंगे Q बाई R का स्क्वायर। आज क्या निकाले इनसाइड 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का क्यूब इंटू R का R क्यूब, ये R रेडियस और ये दूरी है इस पॉइंट का, ये कैपिटल R है, स्फीयर है, P पॉइंट अंदर में है, ये R है, ये R है और आउटसाइड में ये R। इसी से देखिए ध्यान से E ऑन सरफेस बोल दिया, E ऑन सरफेस, तब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R लिख सकते हैं लोग। ऑन द सरफेस मतलब कहां पे, यहां पे निकालना है, स्फीयर का यहां पे निकालना है, स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R। तो क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब, स्मॉल r को कैपिटल R लिख सकते हैं, स्मॉल r कैपिटल R सेम होगा ना, बस वो ना स्मॉल r कैपिटल R सेम होगा, दूरी जो है पॉइंट P का वो सरफेस में तो रेडियस के बराबर होगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर या 1/4 Q बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं E ऑन सरफेस। और सेल का भी उतना ही होगा, सेल का इनसाइड में 0 होता है। उसी प्रकार एग्जाम का क्वेश्चन है, कैसे दिखाएंगे कि E एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर में निकालना है, सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, सेंटर में E निकालना है, तो R0 स्मॉल r 0 नहीं होगा, कैपिटल R0 नहीं हो सकता, स्मॉल r 0 होगा, स्मॉल r 0 होगा, P पॉइंट यहां पे आ गया सेंटर में, स्मॉल r क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, P पॉइंट सेंटर में आ गया, स्मॉल r 0 हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब में 0 पुट कर दीजिए, यहां से मूव करके यहां आ जाएगा, तो स्मॉल r तो 0 हो जाएगा, यानी पूरा ही 0 हो गया, E एट सेंटर 0 होगा। स्फीयर के बारे में इनसाइड आउटसाइड सेंटर सब बता दिए, क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये था इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री ऑफ सॉलिड स्फीयर यूजिंग गॉस थ्योरम, हर तरह से बता दिए, एग्जाम में कैसे भी आए इन्हीं में से आएगा जो आना होगा। गॉस थ्योरम पढ़ा दिए, गॉसियन सरफेस पढ़ा दिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा दिए, गॉस थ्योरम को यूज करके स्फेरिकल शेल का बता दिए, गॉस थ्योरम को यूज करके सॉलिड स्फीयर का सारा कुछ बता दिए। नाउ विल स्टडी अबाउट ए लॉन्ग चार्ज बॉडी, एक तार का बोलिए या सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी का, एक फाइनाइट लंबाई का, इनफाइनाइट लंबाई का भी आंसर है। A इज ए चार्ज बॉडी, सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी, फाइनाइट चार्ज बॉडी, एक ही आंसर है। सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी बोलिए, फाइनाइट चार्ज बॉडी बोलिए, इनफाइनाइट चार्ज बॉडी बोलिए, एक ही आंसर है। P पॉइंट है आउटसाइड, इनसाइड नहीं पढ़ना इसका, क्लियर है। P R दूरी पॉइंट P है, यहां पे क्या निकालना है इंटेंसिटी, इसमें लेमडा एक यूज होगा वर्ड, लेमडा को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका 1 मीटर लंबा में कितना चार्ज है लेमडा, लेमडा इज इक्वल लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका लेमडा बस दिया हुआ है, P पॉइंट है, लेमडा आंसर में दिया हुआ रहेगा, आंसर में लेमडा ही कितना से आता है इसका, R दूरी पर एक पॉइंट P है। क्या फिर से ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे बोलिए, R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बताया, सिमेट्रिकल ड्रॉ कर दीजिए, R रेडियस का एक ड्रॉ कर दीजिए, क्लियर है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितना इंटेंसिटी बनेगा, P पॉइंट पे निकालना है, L लंबाई का ड्रॉ कर दीजिए, कुछ देखिए है R रेडियस का और L लंबाई का, इसके अबाउट ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, लेमडा इधर चार्ज पॉइंट लेंथ, E पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है R दूरी पर, तो L लंबाई और R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस B ड्रॉ कर दिए, सब इतना ही काम कर रहे हैं। अब कैसे इंटेंसिटी निकालेंगे, ये क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, इस बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था 2020 में, क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। लेट अस टेक ए सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी बोलिए, चाहे लाइन चार्ज बॉडी बोलिए, चाहे फाइनाइट चार्ज बॉडी ले लिए, ए नाम, क्लियर है। O उसका सेंटर है, क्लियर है। लेमडा को क्या बोलते हैं लोग, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में लेमडा चार्ज है, चार्ज पर, लेमडा इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब L लंबा है तो चार्ज Q है, 1 में क्या होगा Q बाई L, Q बाई L को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा बोलते हैं। बस वाला चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, 1 मीटर में लेमडा है, इसका मतलब ये हुआ, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ये लेमडा के टर्म में ही आंसर आएगा,
अब क्या है, लेट पी इज क्या है, एनी पॉइंट नियर इट, और वहां पे क्या निकालना है, ई निकालना है। पी इज एनी पॉइंट नियर इट, ई निकालना है। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम, कहां से, ओ से पी पॉइंट का दूरी आर है, इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर है? अब हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, नोट कीजिए। अब पी पॉइंट से क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट पी, और कितना रेडियस, रेडियस आर, एंड लेंथ क्या है, एल लगाएगा। इधर की ओर जो लाइन जाएगा उसके बारे में इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इधर वाला लाइन क्रॉस नहीं होगा, इधर वाला लाइन नहीं गिनाता, क्यों, ऐसे भी 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला एरिया नहीं गिनाएगा इसका, ये वाला एरिया से गिनाएगा। क्लियर है? तो देखिए रेडियस आर है, लेंथ एल है, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं किया, पहले भी किए थे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्या बोलिए, 2 पाई आर एल होता है, सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी 2 पाई आर एल लंबाई का ड्रॉ किया, रेडियस है। क्लियर? और यही वाला बस कर्व, ये वाला एरिया नहीं गिनाएगा, और ये वाला एरिया गिनेंगे तो देखिए एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 में cos 90 जीरो होता है, तो जीरो ही होता है। इधर वाला का कोई फ्लक्स में काम नहीं आता, तो उधर का इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कर्व सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। चीज हम लोग क्या, लेमडा का वैल्यू चार्ज बाय लंबाई होता है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इनटू एल। गॉसियन सरफेस का लंबाई एल दिए हैं और लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो क्यू का वैल्यू क्या है, लेमडा एल। क्या क्या आंसर, यूजीन गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इंटेंसिटी इनटू एरिया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया का वैल्यू पुट करिए 2 पाई आर एल, इसका वैल्यू क्या है, लेमडा एल। लेमडा एल कैसे, चार्ज का वैल्यू देख लीजिए, चार्ज का वैल्यू क्या है, लेमडा एल। लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में इतना है, तो एल लंबाई में कितना, लेमडा एल होगा। तो एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू क्या होगा, लेमडा एल बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल एल काट दीजिए, तो क्या है 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। बस आउटसाइड निकालना पड़ता है। इसमें ये वाला एरिया जो है नहीं काउंट होगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने से फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा उसका। बस कर्व सरफेस है, जैसे ये बॉडी है ना, कर्व सरफेस, इसका और इधर काउंट नहीं होगा। ये फार्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी, फार्मूला बन गया 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा का। सब लेमडा दिया हुआ रहेगा। लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम पर मीटर बोलते हैं। इनके बारे में जब ये खत्म होगा गॉस थ्योरम का चैप्टर, तब लास्ट में लिख देंगे और भी कुछ। अंडरस्टूड है? कोई डाउट नहीं है? नोट कर लीजिए, सारा चीज बता रहे, सब डेरिवेशंस है, फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल बहुत इजीली बना सकते हैं आप। इतना याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।